भारत का रियल एस्टेट मार्केट इस समय अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे अभूतपूर्व सुधार और मजबूत आर्थिक बुनियाद के चलते विदेशों में रहने वाले एनआरआईज भी अब भारत में संपत्ति खरीदने को एक सबसे सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प मान रहे हैं। लंबे समय से ट्रेंड देखा जा रहा है कि भारत के लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेशों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज भी जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है तो वो अपने देश को ही बेहतर और सुरक्षित मानते हैं। यही कारण है कि विदेशों में प्रॉपर्टी होने के बावजूद देश के एनआरआईज भारत में भी अपना घर बना रहे हैं। लेकिन क्या है एनआरआईज के देश में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर नियम, और विदेशों में बसने के बाद भी अपना देश ही सुरक्षित क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले उन कारणों को जानते हैं कि जिनकी वजह से आज भारी तादाद में एनआरआई भारत में घर खरीद रहे हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो विदेशों जैसे अमेरिका, यूके, यूएई, कनाडा या सिंगापुर में बैठे भारतीय अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत के रियल एस्टेट में लगा रहे हैं। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला है कमजोर रुपए का फायदा। डॉलर, पाउंड या दिरहम के मुकाबले भारतीय रुपए की स्थिति वर्तमान में लगभग 94 से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर है। ऐसे में एनआरआई निवेशकों के लिए एक बम्पर डिस्काउंट की तरह काम करती है। विदेशों में कमाई उनकी फॉरेन मनी के मुकाबले भारत में कहीं अधिक बड़ा और प्रीमियम स्पेस जैसे लग्जरी 3 या 4 BHK फ्लैट आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कमाई तो डॉलर में और यहाँ पर जो वो मकान खरीदते हैं वो रुपए में खरीदते हैं, तो ऐसे में वो उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ता है विदेशों के मुकाबले। जबकि उन्हें अगर विदेश में ही प्रॉपर्टी खरीदनी पड़े तो वो उन्हें काफी महंगी मिलती है। दूसरा है बढ़िया रेंटल इनकम। भारत के मेट्रो शहरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से प्रीमियम गेटेड सोसाइटीज में किराए की मांग बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे में एनआरआई निवेशकों के लिए हर महीने आने वाली एक निश्चित और सुरक्षित पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है। वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर देते हैं और बढ़िया रेंट पाते हैं। तीसरा कारण है भविष्य में बढ़िया रिटर्न की गारंटी मिलना। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भारत के प्रमुख शहरों के भारी इलाकों में एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी और म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है उसने प्रॉपर्टी की कीमतों को तेजी से बढ़ाया है। अब ऐसे में यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के 10 से 15 सालों के बाद उस प्रॉपर्टी के बढ़िया दाम मिल जाते हैं, जो एनआरआईज निवेशकों के लिए बढ़िया होते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा कारण है इमोशनल जुड़ाव और रिटायरमेंट प्लानिंग। विदेशों में पैसे कमाने और नौकरी करने वाले ज्यादातर एनआरआईज आगे चलकर वापस देश में आने की चाह रखते हैं, इसलिए उनकी चाहत होती है कि जब वो भारत लौटे या मौजूदा समय में भी उनके माता पिता अपने घर में ही रहें, इसलिए वो एक प्रॉपर्टी यहाँ भी बनाना चाहते हैं। अब ट्रेंड को देखा जाए कि एनआरआई सबसे ज्यादा निवेश कहाँ कर रहे हैं, तो बदलते माहौल में एनआरआई की पहली पसंद लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट ही है। एनआरआई साधारण घरों की बजाय लग्जरी सुविधा जैसे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और फुल सिक्योरिटी और ग्रीन एरिया वाली गेटेड कम्युनिटीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस लिस्ट में टॉप मेट्रो शहर जैसे मुंबई और ठाणे, दिल्ली एनसीआर, विशेषकर नोएडा एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद इस लिस्ट में सबसे ऊपर उनकी पहली पसंद है। वहीं अब एनआरआईज केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, चंडीगढ़ और कोची जैसे शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण इन शहरों में भी निवेश पर मिलने वाला रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है। अगर आप भी एक एनआरआई हैं या आपके परिवार में कोई विदेश में रहता है और भारत में निवेश की योजना बना रहा है, तो आपको ताजा नियमों और मार्केट ट्रेंड्स को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जानें कि एनआरआईज के भारत में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर कुछ नियम और कानून हैं और उन्हें फेमा गाइडलाइंस का पालन करना होता है, क्योंकि भारत में एनआरआईज द्वारा संपत्ति खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया है वो फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों के तहत नियंत्रित होती है। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला, आप क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं। तो आपको बता दें कि एक एनआरआई भारत में कितनी भी संख्या में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इसके लिए आरबीआई से किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी एनआरआई भारत में एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन या प्रॉपर्टी या फार्म हाउस खरीदना चाहता है तो नियमों के अनुसार वो ऐसा नहीं कर सकता। इन्हें तो केवल वसीयत या विरासत
के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वो इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं खरीद सकते। वहीं बैंकिंग और पेमेंट चैनल से जुड़े नियमों की बात की जाए तो संपत्ति का पूरा लेन देन भारतीय बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही होना जरूरी है। इसके लिए एनआरआई को अपने एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का ही उपयोग करना होता है। भारत में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी भी तरह का कैश लेन देन या सीधे फॉरेन करेंसी में भुगतान करना फेमा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है और इस पर भारी पेनल्टी भी लग सकती है। वहीं एनआरआई प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स नियमों की बात की जाए तो एनआरआई की रेंटल इनकम पर टैक्स लगता है। किराएदार को भुगतान करने से पहले 30% टीडीएस काटना होता है। हालांकि एनआरआई 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन के ब्याज पर छूट का दावा करके वापस पा सकते हैं। वहीं संपत्ति को 24 महीने से कम रखने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। वहीं 24 महीने से अधिक रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। वहीं अगर प्रॉपर्टी एनआरई अकाउंट या डायरेक्ट विदेशी रेमिटेंस से खरीदी गई थी तो कुल अमाउंट और प्रॉफिट पूरी तरह से वापस ले जाया जा सकता है। यदि एनआरओ अकाउंट का उपयोग हुआ हो तो हर फाइनेंशियल ईयर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ही ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके लिए सीए द्वारा प्रमाणित फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी की जरूरत होती है। हालांकि एक एनआरआई को देश में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे रेरा वेरिफिकेशन। केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स में निवेश करें जो रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड हो। इससे प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने और धोखाधड़ी से सुरक्षा की कानूनी गारंटी मिलती है। दूसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी का ध्यान रखें। यदि आप खुद रजिस्ट्री के लिए भारत नहीं आ सकते हैं तो भारत में रहने वाले किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या मित्र को ही पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपें। अब ज्यादातर भारतीय बैंक वीडियो केवाईसी के जरिए दूर बैठे ही होम लोन की प्रक्रिया और अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देते हैं, जिससे कागजी काम बहुत आसान हो गया। लेकिन इसमें भी पूरी तरह वेरीफाई करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से कानून में रहकर भारत में किया गया निवेश सुरक्षित भी है और आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न देने वाला भी। ऐसे में यदि सही कानूनी जांच और भरोसेमंद डेवलपर्स के साथ कदम बढ़ाया जाए तो भारतीय रियल एस्टेट इस समय दुनिया भर के एनआरआईज के लिए अपनी वेल्थ को बढ़ाने और अपनी जमीन से जुड़े रहने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।